शिवांश, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं खुद को जिंदा ही जमीन में गाड़ दूं, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ जो एक हत्यारा है और एक दरिंदा है। मैंने कैसे खुद को एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जो किसी भी इंसान की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता। और कैसे मैं एक दरिंदे हत्यारे से प्यार कर सकती हूँ। शिवांश, जीविका अपनी कांपती हुई हथेलियों पर नजरें गड़ाए, जो कुछ भी मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। और जीविका की इस बात पर शिवांश अपनी मुट्ठियां भींचे उसके सामने चुपचाप खड़ा था, और वो इस कठिन दौर से गुजरते हुए उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था जो जीविका के शब्द उसे दे रहे थे। शिवांश बहुत ही धैर्य और नर्म लहजे में जीविका से कहने लगा, जीविका, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनते ही जीविका अपना आपा खो बैठी, और फिर जीविका ने अपनी गुस्से से भरी लाल आंखें उठाकर शिवांश की ओर देखा और कहने लगी, शिवांश, अब मैं तुम्हारा एक भी बहाना नहीं सुनना चाहती, और न ही मुझे तुमसे किसी भी तरह का सच सुनने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम इस दिल से उतर चुके हो। तब शिवांश ने कहा, ऐसा मत बोलो जीविका, मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब जीविका कहने लगी, शिवांश, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मुझे तुमसे डर लगता है, और अब तुम्हें देखते ही मुझे घबराहट सी महसूस होने लगती है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो शिवांश, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। जीविका ने घबराई हुई नजरों से शिवांश की ओर देखकर सिसकते हुए कहा। तो शिवांश की आंखें खून सी लाल हो गईं, और वो कहने लगा, नहीं जीविका, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी तरफ देखो जीविका, मैं वही शिवांश हूँ जिससे तुम प्यार करती हो, जो तुम्हारे लिए एक मोम का दिल रखता है। प्लीज जीविका, मुझे इस तरह से छोड़कर जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए ये डर नहीं देख सकता। प्लीज यार जीविका, ये जुल्म मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें अपने हर काम की सफाई देने के लिए तैयार हूँ। शिवांश जीविका के करीब आकर और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए धीरे से बोला। तो जीविका ने आस भरी नजरों से शिवांश की ओर देखा और कहने लगी, शिवांश, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शिवांश की नजदीकियां जीविका को और भी ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि जीविका ने शिवांश का जो रूप देखा था, उसे देखने के बाद शिवांश का डर जीविका के प्यार पर हावी हो चुका था। हाँ जीविका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शिवांश ने बिना एक पल बर्बाद किए जवाब दिया। तो जीविका कहने लगी, तो फिर मुझे आजाद कर दो शिवांश, उसी प्यार की खातिर मुझे आजाद कर दो और मुझे तलाक दे दो। जीविका शिवांश से उसकी सांसें मांग रही थी, तो शिवांश ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। भला शिवांश पागल थोड़ी ना था, जो खुद ही अपने हाथों से अपनी सांसों को खुद से दूर कर देता। शिवांश ने बहुत ही सख्ती से कहा, तुम मुझसे मेरी सांसें मांग रही हो जीविका? तो जीविका कहने लगी, नहीं शिवांश, मैं तो अपनी सांसों की वापसी मांग रही हूँ। शिवांश, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, और इस वक्त तुम मुझे सिर्फ एक खूनी हत्यारे नजर आ रहे हो, जिसका साथ और नजदीकियां मुझे सिर्फ और सिर्फ घुटन ही दे सकती हैं। बस इसीलिए मुझे तुमसे आजादी चाहिए। जीविका शिवांश का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए भराई आवाज में अपनी बेबसी बयां कर रही थी, जबकि शिवांश बेचैन निगाहों से जीविका को देख रहा था, क्योंकि शिवांश को जीविका की आजाद करने वाली बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। आजादी तो अब तुम्हें किसी भी हालत में नहीं मिल सकती जीविका, और अब तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहना होगा और मुझसे प्यार भी करना होगा। पागलपन की सारी हदें पार करते हुए शिवांश जीविका के बेहद करीब आया और जीविका को उसकी बाजू से झिंझोड़कर दांत पीसते हुए कहने लगा, सुना तुमने जीविका, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। मैं खुद को मार दूंगी शिवांश, और अपने ही हाथों से अपनी जान ले लूंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हारा साथ स्वीकार नहीं है। जीविका चिंतित होते हुए चिल्लाई। तो शिवांश ने सख्ती से अपने जबड़े भींच लिए और गुस्से से भरी लाल आंखों से जीविका के चेहरे को देखने लगा, जो रोने की वजह से अब लाल हो चुका था।
जीविका शिवांश के साथ रहने से ज्यादा बेहतर तो मरना पसंद करती है। ये जानकर शिवांश का वजूद जलते हुए कोयले में बदल गया था। तुम मरना चाहती हो ना जीविका, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मरने का क्या मतलब होता है और कैसे कोई अपनी जान गंवाता है। सख्त लहजे में कहते हुए शिवांश ने जीविका को और भी ज्यादा डरा दिया था। क्या क्या करोगे शिवांश? ये कहते हुए जीविका का रोम रोम डर के मारे कांप उठा था। शिवांश की लाल आंखें बेहद गुस्से से भरी हुई थी, जबकि उसके सख्त लहजे ने जीविका की रगों में दौड़ रहे खून को जमा दिया था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा जीविका, लेकिन अपने तरीके से, सख्त लहजे में ये कहते हुए शिवांश ने सख्ती से जीविका को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। जीविका शिवांश की मजबूत पकड़ में छटपटाने लगी और शिवांश जीविका के होठों को अपने होठों से सख्ती से जकड़कर तेजी से उसकी सांसों को अपने सीने में उतारते हुए उसे तड़पा रहा था। जीविका ने शिवांश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, जबकि शिवांश ने सख्ती से अपने एक हाथ में जीविका के हाथों को जकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ जीविका की कमर पर रख दिया। जीविका की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, तो जीविका की रुकती सांसों को और होठों को आजाद करते हुए अब शिवांश उसकी गर्दन पर झुक गया। जीविका अपनी गर्दन पर शिवांश के स्पर्श को महसूस करते हुए रोने लगी और कहने लगी, शिवांश शिवांश प्लीज दूर रहो मुझसे। तो शिवांश कहने लगा, नहीं दूर हो सकता आज मैं तुमसे, बल्कि आज तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि जान कैसे निकलती है। सनसनी भरे लहजे में ये कहते हुए शिवांश ने जीविका के कान की लूं को अपने होठों से दबाया और फिर उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। तुम तो मुझे और भी ज्यादा डरा रहे हो शिवांश। अपनी गर्दन पर शिवांश के दांतों की चुभन महसूस करते हुए जीविका ने दबी हुई आवाज में कहा और फिर अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश करने लगी। जीविका के मुंह से ये सुनते ही शिवांश ने जीविका के कांपते शरीर को एक झटके से अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ बढ़ते हुए उसे बेड पर लिटा दिया। तो जीविका घबराई हुई और शिकायत भरी निगाहों से शिवांश को देखने लगी। मुझे इस तरह से मत देखो जीविका, तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारी बातों ने मुझे परेशान करके रख दिया था और मेरे सीने में एक आग सी जलने लगी थी, जिसमें मेरे शरीर का रोम रोम जल रहा था। लेकिन अब मुझे सुकून की जरूरत है और मेरा सुकून तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। गंभीर लहजे में ये कहते हुए शिवांश ने जीविका की शिकायत भरी निगाहों पर अपने होंठ रख दिए और कमरे की लाइट बुझा दी। शिवांश ने जीविका को सारे पर्दों से आजाद किया, तो जीविका उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवांश मजबूती से जीविका के हाथों को काबू में करते हुए उसकी आत्मा में समा गया और उसे अपना बना लिया। जीविका ने अपनी तमाम कोशिशों को नाकाम होता देखकर खुद को ढीला छोड़ दिया और फिर उसने अपना आप शिवांश के हवाले कर दिया। शिवांश जीविका के स्पर्श से अपना सुकून हासिल करने लगा, जबकि जीविका को शिवांश से और भी ज्यादा नफरत महसूस होने लगी थी। और आज जीविका की आंखों के सामने वो सारे पल याद आ गए, जिस पर वो अफसोस करने लगी कि आखिर क्यों ये शिवांश नाम का शख्स उसकी जिंदगी में शामिल हुआ था। ये उस दिन की बात है जब जीविका अपनी माँ का हाथ थामकर सुनसान सड़क पर चल रही थी और उन्हें तसल्ली देते हुए कह रही थी, बस माँ, अब तो घर कुछ ही दूरी पर है, हम अभी थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाएंगे। अचानक ही जीविका की माँ की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें इमरजेंसी अस्पताल ले जाना पड़ा था। लेकिन अब वापस लौटते वक्त जीविका को कोई भी वाहन नहीं मिल रहा था जिसमें बैठकर वो अपने घर वापस जा सके। जीविका की माँ घुटनों पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गईं और कहने लगी, बस बेटा, अब मुझ में और ज्यादा चलने की ताकत नहीं है। ठीक है माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं आगे जाकर देखती हूँ कि कोई गाड़ी मिलती है या नहीं। ये कहते हुए जीविका ने अपना दुपट्टा ठीक किया और गाड़ी की तलाश में आगे बढ़ गई। सुनसान सड़क जीविका को डरा रही थी,
लेकिन फिर भी वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक ही उसने दूर से एक शख्स को अपनी ओर दौड़कर आते हुए देखा। जीविका का पूरा शरीर डर के मारे कांप उठा, जबकि शिवांश अपने पीछे आ रहे गुंडों से बचने के लिए तेजी से भाग रहा था कि तभी उसकी नजर सुनसान सड़क के बीचों बीच सफेद सलवार कमीज पहनी हुई जीविका पर पड़ी। लेकिन फिर तेजी से भागता हुआ शिवांश अपने कदमों को काबू ना कर सका और फिर नतीजा ये हुआ कि शिवांश जीविका के वजूद से टकराते हुए उसे लेकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जीविका की चीखें बेकाबू हो गईं, क्योंकि जब उसका सिर पीछे से जमीन से टकराया तो उसे बहुत ही ज्यादा तेज दर्द महसूस हुआ, जिसे बर्दाश्त करने के लिए उसने अपना निचला होंठ अपने दांतों तले दबा दिया। तो वहीं शिवांश अपने जख्मों से भरे वजूद को लिए जीविका के चेहरे को देख रहा था और जीविका को देखते ही वो अपने होश खो बैठा था। जीविका की शहद जैसी आंखों में डर समाया हुआ था और वो बार बार अपनी पलकें झपकाए शिवांश को ही देख रही थी। जब शिवांश की नजर जीविका की नुकीली नाक और उसकी नाक की नोक पर मौजूद छोटे से तिल पर पड़ी तो अचानक ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जबकि शिवांश के भारी भरकम शरीर का वजन बर्दाश्त करते हुए जीविका बस अब रोने ही वाली थी और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। घबराई हुई और नम आंखों से जीविका शिवांश के चेहरे की ओर देख रही थी, जिसके होंठ का किनारा फटा हुआ था। शिवांश के गाल पर एक कट का निशान था, जबकि उसकी एक आंख के पास का हिस्सा लाल हो चुका था और उसके हाथ भी जख्मी हो चुके थे। जीविका को ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो कोई जिन है जो बिना पलके झपकाए उसे घूर रहा है। दूर हटो मुझसे, और भाई तुम हो कौन? ये कहते हुए जीविका ने अपने पास गिरे अपने मोबाइल को उठाया और बिना सोचे समझे शिवांश के माथे पर दे मारा, जिस वजह से शिवांश दर्द से कराहने लगा। शिवांश ने हैरान निगाहों से जीविका की ओर देखा और फिर उससे दूर होते हुए कहने लगा, ए लड़की, मैं तो पहले से ही जख्मी हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये सुनते ही जीविका दांत पीसते हुए शिवांश को देखने लगी और फिर वो एकदम से जमीन से उठ खड़ी हुई। जीविका ने शिवांश को मोबाइल से इतनी जोर से मारा था कि उसका मोबाइल तक बंद हो गया था और फिर अचानक ही जीविका की नजर सामने से आ रहे कुछ लोगों पर पड़ी और वो कहने लगी, अरे यार, अब ये लोग कौन हैं? शिवांश भी जमीन से उठ खड़ा हुआ और सामने से आ रहे लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगा, यही वो गुंडे हैं जिन्होंने मेरी ये हालत कर दी है और ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। उन लोगों की नजरें जीविका पर ही टिकी हुई थी और शिवांश के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। शिवांश के चेहरे पर फैले डर को देखकर जीविका ने एक नजर उन गुंडों की ओर देखा जो उन दोनों को कातिल निगाहों से घूर रहे थे, तो अचानक ही जीविका के दिल में शिवांश के लिए हमदर्दी जाग उठी। सबसे आगे खड़े आदमी ने पहले जीविका की ओर देखा और फिर शिवांश की ओर देखते हुए कहने लगा, देखो शिवांश, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से किसी मासूम की जान चली जाए तो चुपचाप हमारे साथ चले चलो। शिवांश सख्ती से जबड़े भींचकर उन लोगों की तरफ देखने लगा, जबकि जीविका के दिमाग ने बहुत ही अक्लमंदी से काम करना शुरू कर दिया। जीविका अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देखते हुए मुस्कुराने लगी और फिर बंद स्क्रीन पर अपनी उंगली फिराते हुए कहने लगी, ये देखिए आप लोग, ये कुछ गुंडे हैं जो हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तो हमें जान से मार देना चाहते हैं। तो इन सबके चेहरों को जरा ध्यान से देख लो आप। अगर आज मैं यहाँ से सुरक्षित अपने घर नहीं पहुँच पाती तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये गुंडे ही होंगे। जीविका बंद स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने रखते हुए सख्त आवाज में कह रही थी और शिवांश ने उसकी समझदारी की तारीफ करने के अंदाज में अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उन गुंडों में से एक गुंडा 2 कदम आगे बढ़ा और कहने लगा, ए लड़की, ये क्या कर रही हो तुम? तो जीविका मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं तो इस वक्त सोशल मीडिया पर लाइव जा रही हूँ, वहाँ 1000 से भी ज्यादा लोग हैं जो तुम सबको देख रहे हैं।
लाइव आने का मतलब तो समझते हो ना तुम सब। अब भी अगर यहाँ से चलते नहीं बने ना, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा और फिर तुम सबका क्या अंजाम होगा, ये ना तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो और ना ही हम। जीविका की बात पर वो गुंडे खामोश अपनी ही जगह पर खड़े रहे, तो जीविका कहने लगी, लगता है कि आप लोगों को थोड़ा कम सुनाई देता है, या फिर आप लोगों को मेरी बातें समझ में ही नहीं आई हैं। जीविका बड़ी बहादुरी से उन गुंडों को डरा रही थी और शिवांश उसकी बहादुरी से इम्प्रेस होकर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गुंडा जीविका को हाथ से इशारा करते हुए कहने लगा, अरे ये लड़की, बंद कर तेरा ये वीडियो, हम लोग जा रहे हैं। वो गुंडे वाकई में डर गए थे और वो गुंडे जिस आदमी के लिए काम करते थे वो कोई बहुत ही बड़ा राजनेता था। अगर गलती से भी ये वीडियो वायरल हो जाता ना, तो उनका बॉस उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ देता। जीविका ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये वीडियो तो अब तभी बंद होगा जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। ये बात सुनते ही गुंडों ने जीविका को खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर शिवांश को आंखों से वार्निंग देते हुए वहां से निकल गए। शिवांश ने उनकी वार्निंग देती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर झटक दिया, जबकि उन गुंडों के जाते ही जीविका ने सुख का सांस लिया और फिर जीविका ने पीछे मुड़कर शिवांश की तरफ देखा और कहने लगी, कौन हो तुम और ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? जीविका ने तीखे शब्दों में पूछा, तो शिवांश बहुत ही मासूमियत भरे शब्दों में कहने लगा, मैं तो सब्जियों का ठेला लगाता था और जब मैंने इन गुंडों को हफ्ता देने से मना कर दिया तो इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। शिवांश ने बड़ी होशियारी से झूठ गढ़कर जीविका के दिल में अपने लिए पनप रही हमदर्दी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जीविका ने अफसोस के साथ शिवांश के जख्मों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ओह माय गॉड, तो ये सब उन्होंने मारा है आपको? तो शिवांश ने कहा, हाँ जी, ये उन्होंने ही मारा है, बल्कि वो लोग तो सुबह से ही मुझे रस्सियों से बांधकर पीटते रहे और फिर जैसे ही मुझे भागने का मौका मिला तो मैं भाग निकला। ये सुनते ही जीविका ने शिवांश की ओर हमदर्दी भरी नजरों से देखा और फिर जीविका को अचानक ही अपनी माँ की याद आई, तो वो एकदम से चिल्ला उठी, माँ। ये कहते ही जीविका ने अपने सिर पर हाथ मारा और तेज तेज कदम उठाते हुए अपनी माँ की ओर बढ़ने लगी। अपनी माँ को सड़क पर बेहोश देखकर जीविका के हाथ पैर कांपने लगे और वो अपनी माँ के पास जमीन पर बैठकर और अपनी माँ का सिर अपनी गोद में लेकर रोते हुए कहने लगी, माँ आंखें खोलो माँ, ये क्या हो गया है आपको माँ, प्लीज आंखें खोलो ना। जीविका की आंखों में आंसू देखकर शिवांश भी परेशान हो गया, क्योंकि जीविका की हरकतों ने पहली ही नजर में उसे ऐसा घायल कर दिया था कि अब वो जीविका की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शिवांश किसी से लिफ्ट लेने के लिए इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर कोई गाड़ी तो क्या, एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी वक्त शिवांश की नजर एक तरफ खड़े खाली ठेले पर पड़ी, तो शिवांश ने जीविका को पीछे धकेलते हुए कहा, ए लड़की, जल्दी से पीछे हटो। और फिर शिवांश ने जीविका की माँ को गोद में उठा लिया, तो जीविका हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। और फिर जैसे ही शिवांश ने जीविका की माँ को ठेले पर लिटाया, तो जीविका जमीन से उठते हुए हैरत से कहने लगी, कहाँ ले जा रहे हो तुम मेरी माँ को? तब शिवांश ने बहुत धीरे से जवाब दिया और कहने लगा, अस्पताल में, और कहाँ? अपनी माँ को इस तरह से ठेले पर देखकर जीविका की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई और वो गुस्से से कहने लगी, तुम मेरी माँ को इस तरह से ठेले पर अस्पताल लेकर जाओगे क्या? जीविका को एक के बाद एक सवाल पूछते देखकर शिवांश ने गुस्से से जीविका की ओर देखा और कहने लगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना लड़की, जल्दी से बैठो, इस वक्त तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर जाना ज्यादा जरूरी है। शिवांश की बात पर हामी भरते हुए जीविका चुपचाप से अपनी माँ के पास बैठ गई और बारी बारी से अपनी माँ के हाथ को रगड़ते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। जबकि जीविका की आंखें बार बार शिवांश की ओर देख रही थी,
जो अपने जख्मों की परवाह किए बिना जीविका और उसकी मां दोनों का वजन बर्दाश्त किए ठेले को घसीटते हुए ले जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। और फिर अचानक ही जीविका का दिल शिवांश के लिए धड़कने लगा, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि दिल की धड़कनों को बदलने में बस एक पल ही लगता है, और वाकई में जीविका की धड़कनों को बदलने में बस एक पल ही लगा था। और फिर जीविका को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि अब शिवांश उसके दिल पर राज करने लगा है। अस्पताल के कमरे में बेड पर लेटी हुई जीविका की मां एक तरफ खड़े शिवांश की ओर मुड़ी और कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अगर आज तुम सही समय पर नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। जीविका ने चोर नजरों से शिवांश को देखा, जो चेहरे पर मुस्कान सजाए जीविका की मां को बड़े प्यार से देख रहा था। और जीविका इस भ्रम में जी रही थी कि शायद शिवांश नहीं जानता कि जीविका बार बार उसे ही देख रही है। शिवांश जीविका की मां से कहने लगा, आंटी जी, आपको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ने मेरी मदद की थी, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी मदद करूं। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना, और मेरे अंदर भी एक इंसानी दिल धड़कता है, और वैसे भी किसी की मदद करना तो इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है, और मैंने तो बस अपना फर्ज ही निभाया है। शिवांश ने सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराते हुए ये बात कही, तो जीविका की मां कहने लगी, बेटा तुम मुझे आंटी नहीं बल्कि मां कहो, मैं तुम्हारी मां जैसी ही हूँ। जीविका की मां को ये खूबसूरत और मजबूत नौजवान बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, और शायद इसलिए उनके मन में शिवांश के लिए प्यार उमड़ आया, तो वही शिवांश भी उन्हें सम्मान देते हुए मां का दर्जा देने लगा। जीविका की मां शिवांश के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अचानक ही शिवांश से सवाल कर दिया और कहने लगी, बेटा तुम रहते कहाँ हो? तो शिवांश ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कहने लगा, माँ पहले तो मैं किराए के घर में रहता था, लेकिन अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकता, क्योंकि उन गुंडों को मेरे उस घर के बारे में पता है। शिवांश वाकई में अपने घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके दुश्मन उसकी तलाश में भूखे भेड़िए की तरह यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। जीविका, जो शिवांश की मुस्कुराहट से आकर्षित होकर उसे ही देखे जा रही थी, शिवांश के अपनी ओर देखने पर उसने अपने होंठ दांतों तले दबा दिए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है बेटा, लेकिन अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। वैसे भी हमारे घर में एक कमरा खाली पड़ा है, तो तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। हम दोनों माँ बेटी कुछ सालों से अकेले ही रहते हैं, लेकिन अब अगर साथ में एक मर्द होगा तो हमें भी हिम्मत मिल जाएगी। जब जीविका की मां ने शिवांश को उनके साथ रहने का सुझाव दिया, तो शिवांश ने एकदम से जीविका की ओर देखा, जो उसे ही देख रही थी। जब शिवांश ने जीविका की ओर देखा, तो जीविका ने झिझकते हुए सिर झुका लिया। शिवांश ने एक नजर जीविका की झिझकते हुए चेहरे पर डाली, और फिर उसने मुस्कुराते हुए जीविका की मां का सुझाव स्वीकार कर लिया और कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा माँ, वैसे भी मुझे कोई ना कोई घर तो ढूंढना ही था ना। जैसे ही शिवांश ने जीविका की मां के ऑफर को स्वीकार किया, तो जीविका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। जीविका चोर नजरों से शिवांश की तरफ देखने लगी, जो इस वक्त जीविका की मां से बात कर रहा था। लंबी कद काठी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, खूबसूरत आंखें और तीखे नैन नक्श वाला शिवांश सिंह राठौर किसी भी लड़की के सपने पर खरा उतरता था। जीविका भी शायद शिवांश के सपने देखने लगी थी, और इसीलिए शिवांश को देखते ही जीविका के होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती थी। आज जीविका घर का कुछ जरूरी सामान लेकर घर की तरफ जा रही थी कि तभी गली के कोने पर खड़े करण राजवंश को देखते ही उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। करण राजवंश मोहल्ले का आवारा गुंडा था, जिसने अपनी नजरें जीविका पर गड़ा रखी थी। पूरा इलाका करण राजवंश की गुंडागर्दी से वाकिफ था, और जीविका को तो करण राजवंश जहर से भी ज्यादा कड़वा लगता था। जीविका जानती थी कि करण राजवंश उसे देखते ही कोई ना कोई तमाशा तो जरूर खड़ा करेगा,
इसलिए अपना दुपट्टा ठीक करते हुए उसने करण राजवंश को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की और चुपचाप वहां से गुजरने लगी। तभी करण राजवंश ने जीविका को देखते ही सीटी बजाकर उसे रोक लिया और कहने लगा, कहाँ जा रही हो मेरी जीविका रानी? आज बहुत दिनों के बाद तुमने मुझे अपने खूबसूरत चेहरे के दर्शन कराए हैं। अपने दोस्तों के सामने जीविका का मजाक बनाते हुए करण राजवंश ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। जीविका ने गुस्से से करण राजवंश की ओर देखा और फिर उसकी हरकतों को बर्दाश्त करते हुए शांत लेकिन सख्त लहजे में कहने लगी, करण, रास्ता छोड़ो मेरा। ये सुनकर करण राजवंश ने जीविका की ओर देखा और कहने लगा, ऐसे कैसे मैं अपनी जानेमन का रास्ता छोड़ दूं, जिसकी आंखों में हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही तैरता है, जबकि उस किराएदार रेड़ी वाले के लिए इनमें प्यार उभर आता है। आखिर ऐसी भी क्या बात है उस रेड़ी वाले में जो मेरे पास नहीं है? जीविका पर तंज कसते हुए करण राजवंश ने अपना कॉलर झटका तो जीविका कहने लगी, करण राजवंश, तुम तो उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो, इसलिए खुद की बराबरी उसके साथ मत करो, क्योंकि शिवांश आसमान में चमकता एक सितारा है और तुम जमीन पर गिरा हुआ गोबर हो। जीविका ने शिवांश के जिक्र पर भड़कते हुए करण राजवंश का अपमान किया तो करण राजवंश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर करण राजवंश ने जीविका को घूरते हुए उसकी कलाई जकड़ ली और कहने लगा, जीविका रानी, आजकल तो तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी हो और शायद उस लड़के के आने के बाद तुम करण राजवंश का डर भूल चुकी हो। ये कहते हुए करण राजवंश ने गुस्से से जीविका की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो जीविका की शहद जैसी आंखें एक पल में ही मोटे मोटे आंसुओं से भर गईं। जीविका को अपनी कलाई पर करण राजवंश का स्पर्श बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी दबी दबी सी आवाज पर काबू पाते हुए अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो करण, वरना मैं जोर जोर से चीखूंगी और चिल्लाऊंगी। करण राजवंश के दोस्त जीविका की बेबसी पर हंसने लगे तो करण राजवंश कहकहा लगाते हुए कहने लगा, लो अब मेरी जानेमन चिल्लाएगी भी, लेकिन तुम चिल्लाकर किसे बुलाओगी मेरी जान? अपने उस आशिक को जो कुछ गुंडों के डर से तुम्हारे घर में छिपकर बैठा है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो आशिक मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है क्या? ये कहते हुए करण राजवंश ने जीविका को सिर से लेकर पैर तक गलत नजरों से देखा तो जीविका बेबसी से अपनी नजरें यहाँ वहाँ दौड़ाने लगी। उस समय गली पूरी सुनसान थी और वहाँ सिर्फ और सिर्फ करण राजवंश और उसके दोस्त ही मौजूद थे, और अगर कोई होता भी तो वो भी जीविका की मदद कभी नहीं करता। जीविका ने नर्म लहजे में कहा, देखो करण, प्लीज मुझे जाने दो। तो करण राजवंश कहने लगा, अरे नहीं नहीं मेरी जान, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुमने जिस तरह से आज मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला भी तो लेना है ना मुझे। कमीनगी से कहते हुए करण राजवंश ने अपना हाथ जीविका के दुपट्टे की ओर बढ़ाया तो जीविका ने अपनी आंखें बंद करके अपने भगवान को मदद के लिए पुकारा और कुछ ही पलों में उसकी पुकार सुन ली गई, क्योंकि इससे पहले कि करण राजवंश का हाथ जीविका के दुपट्टे तक पहुंच पाता, शिवांश बिजली की रफ्तार से उसके पास आया और उसने करण राजवंश का हाथ मरोड़ दिया। सुनसान गली में करण राजवंश की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी तो जीविका ने अपनी आंखें खोली और देखा कि करण राजवंश जमीन पर दर्द से कराह रहा है, और ये देखकर जीविका की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। शिवांश बिना रुके करण राजवंश पर लगातार वार पर वार कर रहा था और करण राजवंश अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। जीविका को हाथ भी कैसे लगाया तूने? हाँ, इसी हाथ से जीविका की कलाई जकड़ी थी ना तूने? शिवांश ने डरावने लहजे में कहते हुए करण का हाथ मरोड़ दिया तो चटक की आवाज के साथ करण राजवंश की चीखें उस सुनसान सड़क पर गूंज उठी। जीविका को तरह तरह के गंदे शब्दों से पुकारा था ना तूने, और उसके दुपट्टे को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे करी तूने? हाँ, तुझे तो आज मैं जान से ही मार डालूंगा। आज शिवांश डर का दूसरा नाम बन चुका था और वो करण राजवंश को इतनी बेरहमी से पीट रहा था
कि उसे अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दे रहा था। जीविका का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था, क्योंकि अगर शिवांश अब भी नहीं रुकता तो शायद करण राजवंश आज अपनी सांसों से रिश्ता जरूर तोड़ देता। जीविका ने हिम्मत जुटाकर शिवांश के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और कहने लगी, शिवांश प्लीज रुक जाओ शिवांश। करण राजवंश का हश्र देखकर उसके दोस्त तो पहले ही रफू चक्कर हो चुके थे, लेकिन फिर शिवांश ने भी अपने हाथों को लगाम कसी और फिर उसने पलटकर जीविका की ओर देखा, जो पहले से ही डर के मारे कांप रही थी। जीविका की आंखों में डर और उसका कांपता वजूद देखकर शिवांश ने करण राजवंश को वहीं छोड़ा और जीविका को अपने सीने से लगा लिया। शिवांश ने जीविका के पास आकर उसके कंधे से गिरते हुए दुपट्टे को ठीक किया और बहुत ही नर्म शब्दों में कहने लगा, जीविका तुम ठीक तो हो ना? शिवांश के सीने से लगी जीविका ने शिवांश के शरीर से उठती परफ्यूम की खुशबू को महसूस किया और गहरी सांस लेते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ शिवांश। शिवांश चलो ना घर चलते हैं प्लीज। करण राजवंश ने मूंदी हुई आंखों से उन दोनों को देखा तो शिवांश भी आग उगलने वाली नजरों से जमीन पर लेटे हुए करण राजवंश को देखने लगा और फिर शिवांश ने जीविका को अपने सीने से अलग किया और उसका हाथ मजबूती से पकड़कर घर की ओर बढ़ने लगा। जीविका भी चुपचाप शिवांश के साथ चलने लगी, जबकि पहले करण राजवंश की हरकतें और फिर शिवांश का डरावना अंदाज देखकर जीविका बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उस वक्त जीविका का दिमाग कुछ भी सोचने समझने की ताकत खो चुका था और वो बार बार अपना ध्यान हटाकर घर के कामों में बिजी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। शिवांश का वो डरावना रूप याद आते ही जीविका का दिमाग चकरा जाता था और वो दिन भर बस शिवांश के उस रूप के बारे में ही सोचती रहती थी। जीविका शिवांश से प्यार करती थी और उसकी आंखों में शिवांश के लिए प्यार साफ साफ नजर आता था और शिवांश भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि जीविका उससे प्यार करती है। कोई आपसे बेइंतहा प्यार करता हो और आप उसके आसपास ही रहते हो, फिर भी आपको इस बात की जानकारी ना हो, भला ऐसा हो सकता है क्या? जीविका के लिए शिवांश ने करण राजवंश को क्यों मारा? तो क्या शिवांश भी जीविका से प्यार करता था? इसलिए शायद उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि करण राजवंश ने जीविका को हाथ लगाने की कोशिश की थी। जीविका के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे और वो उन सभी सवालों के जवाब उसी समय पाना चाहती थी। हाथ में पकड़े कपड़ों को बेड पर फेंकते हुए जीविका जल्दी से कमरे से बाहर निकली और छत पर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। शिवांश चिलचिलाती धूप में शर्टलेस होकर गर्म फर्श पर पुशअप्स करने में बिजी था और उसके चेहरे का रंग खतरनाक रूप से लाल हो रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। शिवांश की आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब करण राजवंश ने जीविका का हाथ पकड़ा था और उसके दुपट्टे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। और जब जब शिवांश को ये दृश्य याद आता था तो उसे अपना शरीर गर्म भट्टी में जलता हुआ महसूस होता था और वो अपना सारा गुस्सा पुशअप्स करके निकाल रहा था। जीविका शिवांश से प्यार करती थी और वो चाहकर भी जीविका के प्यार का बदला प्यार से नहीं चुका सकता था, क्योंकि उसकी जिंदगी अलग थी। जीविका जैसी जिंदादिल लड़की शिवांश की जिंदगी में आती तो वो मुरझा जाती और शिवांश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अचानक ही अपनी आंखों के सामने काले रंग की नाजुक सैंडल में लिपटे चमकीले सफेद पैरों को देखकर शिवांश पुशअप करते करते रुक गया। शिवांश की नजरें जीविका के चमकीले सफेद पैरों पर अटक सी गई थी और उसने बड़ी मुश्किल से नजर उठाकर सामने खड़ी जीविका के चेहरे पर डाली तो वो कहने लगी, शिवांश मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जीविका ने शिवांश की लाल आंखों में देखते हुए मजबूती से कहा, जबकि उसका दिल तो अभी भी तेजी से धड़क रहा था। शिवांश जमीन से उठ खड़ा हुआ और पास में रखे तौलिए से अपना चेहरा साफ करते हुए संजीदगी से कहने लगा, हाँ बोलो जीविका, मैं सुन रहा हूँ।
जीविका ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि अब जब हिम्मत करके यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अब कहने में झिझक कैसे। जीविका ने हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार किया और कहने लगी, आई लव यू शिवांश। तो शिवांश का हाथ जो अपनी सीने से पसीना पोंछ रहा था वहीं के वहीं थम गया और उसके दिल में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई। शिवांश को अपने दिल में कुछ गिल्टी सा फील हुआ, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे के भाव को कंट्रोल किया और पलटकर ठंडी निगाहों से जीविका को देखने लगा। जीविका शिवांश की ठंडी निगाहों पर ध्यान दिए बिना ही उसके करीब आ गई और कहने लगी, शिवांश, मैं जानती हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि प्यार में एक अजीब सी कशिश होती है जो दो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है, और मुझे यकीन है कि आपने भी उस कशिश को जरूर महसूस किया होगा। लेकिन जब शिवांश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया तो जीविका कहने लगी, शिवांश, कुछ तो जवाब दीजिए ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। जीविका उम्मीद भरी नजरों से शिवांश की ओर देखती रही और उसके जवाब का इंतजार करती रही। शिवांश का दिल भी कह रहा था कि वो जीविका से कह दे कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी पहली नजर का प्यार, लेकिन वो कह नहीं सका। शिवांश ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और ऐसी बेफिजूल की बातें मेरे सामने मत किया करो, और खुद भी ऐसी सोच से दूर ही रहो। हमारे बीच एक दूरी कायम है और मैं उस दूरी को कभी नहीं तोड़ सकता, और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है। शिवांश की इन बातों से जीविका की आंखों में जलती हुई उम्मीद बुझ गई और उसका खुशनुमा चेहरा पल भर में ही पीला पड़ गया और उसकी आंखें तेजी से नम हो गईं। जीविका से शिवांश की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने एक और सवाल कर दिया और कहने लगी, शिवांश, तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? और अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो आपने मेरा और मेरी माँ का इतना ख्याल क्यों रखा, और आपने मेरी खातिर करण राजवंश को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा? और जब करण राजवंश ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की थी तो आपको इतना गुस्सा क्यों आया था? जीविका तो मानो जैसे पागल सी हो गई थी और उसने शिवांश के सीने पर मुके बरसाते हुए सवालों की बौछार कर दी। शिवांश ने सख्ती से जबड़े भींचते हुए जीविका के नाजुक हाथों को पकड़कर उसकी कमर से लगाया तो जीविका शिवांश की इस हरकत से उसके करीब आ गई और वो कहने लगा, हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे रहने के लिए छत दी है और मैं इतना बेशर्म या नमक हराम नहीं हूँ कि उनकी बेटी को कोई सड़क छाप इंसान छेड़े या हाथ लगाने की कोशिश करे और मैं चुपचाप खड़ा होकर ये तमाशा देखता रहूं। ये कहते हुए शिवांश जीविका के चेहरे पर झुक गया तो दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगे। जीविका ने शिवांश की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल भी जलन नहीं हुई जब करण ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की थी तो, और आपको ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे हाथ लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको ही है, और आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि करण आपके प्यार को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आपको बुरा इसीलिए लगा क्योंकि आप हमारे एहसानमंद हैं। जीविका ने रुंधे हुए स्वर में शिवांश की आंखों में आंखें डालते हुए कहा तो शिवांश कहने लगा, हाँ हाँ, नहीं महसूस हुई मुझे जलन और ना ही तुम पर अधिकार होने का कोई एहसास हुआ, क्योंकि तुम मेरा प्यार नहीं हो और मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एहसानमंद हूँ और तुम्हारी इज्जत करता हूँ। इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। शिवांश के बेरहमी भरे शब्दों ने जीविका का दिल तोड़कर रख दिया था, जिससे उसके दिल में एक गहरी चोट लगी थी। कोई भी एहसान नहीं किया है मैंने आप पर, बल्कि मैंने तो आपसे प्यार किया है और बदले में मुझे आपसे भी सिर्फ प्यार ही चाहिए था। ये कहते हुए जीविका अपने आंसुओं को रोक ना सकी और उसके आंसू उसके गालों से बहते हुए जमीन में दफन हो रहे थे। जीविका के आंसू देखकर शिवांश भी तड़प उठा
और वो जीविका का हाथ छोड़ते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहने लगा, तुम बहुत ही अच्छी हो जीविका, और तुम एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती हो, जो तुमसे प्यार करता हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्लीज जीविका, मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। शिवांश की इस बात पर जीविका कहने लगी, शिवांश, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप मुझे अपनी जिंदगी का कुछ वक्त तो दे ही सकते हैं ना। तब शिवांश ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो शिवांश अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही बाहर से आती आवाजें सुनकर दोनों चौंक गए। शिवांश ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए, जबकि जीविका भी परेशान होकर अपने आंसू साफ करते हुए नीचे की ओर भागी। शिवांश और जीविका दोनों को एक साथ नीचे आते हुए देखकर मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो आ गए दोनों। अब बताओ भाइयों, क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश बची है क्या? जबकि शिवांश और जीविका हैरत से उस बुजुर्ग को और उनके साथ आए मोहल्ले के कुछ लोगों को देख रहे थे। उन सभी के बीच खड़े करण राजवंश को देखकर और जीविका की मां के चेहरे पर फैले हुए भाव को भांपकर शिवांश और जीविका दोनों बात की गहराई तक पहुंच चुके थे। जीविका ने अपनी मां के पास आकर कहा, क्या हुआ मां, मोहल्ले वाले यहाँ क्यों आए हैं? तब जीविका की मां ने उसे बताया कि इन सब का कहना है कि हम ऐसे ही किसी अनजान शख्स को अपने घर में नहीं रख सकते। ये सुनते ही शिवांश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी कि तभी उस बुजुर्ग के साथ आए हुए कुछ लोगों में से एक आदमी कहने लगा, देखिए अम्मा, ये इलाका इज्जतदार लोगों का है और आप इतने सालों से यहाँ रह रही हैं, इसलिए हमने आपसे कभी भी किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन अब मोहल्ले में जीविका बिटिया को लेकर 100 बातें हो रही हैं और हर कोई जीविका बिटिया और इस लड़के के बारे में बात कर रहा है। इसलिए अब बेहतर यही है कि आप या तो इन दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांध दें या फिर जीविका की शादी करण से करवा दें। जब मोहल्ले वालों ने अपनी अपनी राय दी तो करण राजवंश ने मुस्कुराते हुए जीविका की तरफ देखा, जबकि शिवांश ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। जीविका भी चुपचाप अपना सिर झुका गई और अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए वो उन लोगों की ज्वाला के समान जली कटी बातें सुन रही थी। उसी वक्त एक आदमी आगे बढ़कर कहने लगा, देखिए अम्मा, मोहल्ले में जीविका के चरित्र को लेकर हर दिन चर्चा होती रहती है। ऐसे में या तो ये लड़का उसे स्वीकार कर ले या फिर करण, क्योंकि करण जीविका से शादी करने के लिए तैयार है। उस आदमी की बात सुनते ही शिवांश का माथा ठनक गया, क्योंकि जीविका पर जमी हुई करण राजवंश की नजरों को महसूस करते हुए शिवांश का दिल तो किया कि वो अभी के अभी उसकी जान ले ले। जीविका की मां ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया, जबकि जीविका की आंखों में भी मोटे मोटे आंसू भर आए थे, क्योंकि करण राजवंश जीविका से प्यार नहीं करता था और जीविका बिना किसी गलती के करण राजवंश जैसे आवारा बदमाश के साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाती। लेकिन हद तो ये थी कि जीविका अपने बचाव में कुछ बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि शिवांश की बातों ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। जीविका की मां अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं भाइयों, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तब मोहल्ले का एक शख्स सबके शक को बढ़ावा देते हुए बड़ी बेरहमी से कहने लगा, देखिए बहन जी, आपने अभी अभी खुद अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ नीचे आते देखा है, तो क्या अभी भी आप अपनी बेटी का बचाव करेंगी? शिवांश अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो एकदम से चीख उठा, चुप हो जाओ तुम सब लोग, और ये क्या तमाशा लगा रखा है? शिवांश की चीख सुनकर जीविका डर के मारे उछल पड़ी और धड़कते दिल के साथ शिवांश की ओर देखने लगी। शिवांश सबके सामने शेर की तरह दहाड़ने लगा और कहने लगा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब, अब अगर किसी ने भी जीविका के चरित्र के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। जीविका एक पवित्र और नेक दिल लड़की है
और जहाँ तक शादी की बात है तो मैं करूँगा जीविका से शादी। और अब अगर किसी ने भी उसका नाम करण राजवंश के साथ जोड़ा ना, तो मैं इस करण राजवंश को यही जिंदा जमीन में दफना दूंगा। शिवांश ने कहर भरी नजरों से करण राजवंश की ओर देखते हुए ये ऐलान कर दिया। तो जीविका ने अपनी सिसकियों पर बंद बांधते हुए शिवांश की ओर देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। शिवांश की गर्दन और माथे की नसें फूल गई थी और उसने इतनी सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी कि उसके हाथों की हरी और नीली नसें भी फूलकर उसके गुस्से की गवाही दे रही थी। जीविका की मां ने शिवांश को धन्यवाद नजरों से देखा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब किया धरा करण राजवंश का ही है और वो हाथ धोकर उनकी बेटी के पीछे पड़ चुका है। औरतों को अकेला देखकर पूरा मोहल्ला उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं शिवांश के रूप में उन्हें एक सहारा नजर आया था। जीविका ये सोचकर फीका सा मुस्कुरा दी कि शिवांश ने शादी के लिए हामी भी सिर्फ इसलिए भरी है क्योंकि वो उनका एहसानमंद था। करण राजवंश तो शिवांश के झाड़ने पर ही वहाँ से 9-11 हो चुका था और 2 दिन बाद पंडित जी और कुछ मोहल्ले वालों की मौजूदगी में शिवांश और जीविका शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए थे। आज जीविका अपने कमरे में उदास बैठी, दुखी होकर अपने आप को देख रही थी, क्योंकि आधी रात होने को आई थी। लेकिन शिवांश, जिसके लिए जीविका की मां ने उसे एक अप्सरा की तरह सजाया था, वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। शादी के लाल जोड़े में अपनी मां के सोने के गहने पहनकर और मेकअप से अपने चेहरे को सजाए और होठों पर लाल रंग की लाली मलकर और बालों को जूड़े में बांधकर जीविका शिवांश का इंतजार करते करते थक चुकी थी। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को बेरहमी से साफ करते हुए जीविका अपनी कलाई में पहनी चूड़ियां उतारने लगी थी कि तभी अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और शिवांश कमरे में दाखिल हुआ। जीविका ने घायल नजरों से शिवांश की ओर देखा और फिर उसने बड़ी बेरहमी से अपनी कलाई से चूड़ियां उतारी और ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर दे मारी। शिवांश चेहरे पर चिंता सजाए जीविका के पास आया और उसके हाथों को सख्ती से पकड़ते हुए कहने लगा, जीविका, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें चोट लग जाएगी। तब जीविका भी अपनी कलाई छुड़ाते हुए चीख पड़ी और कहने लगी, हाँ शिवांश, हाँ, आपको मेरे इन बाहरी जख्मों की तो चिंता हो रही है, लेकिन आपके शब्दों ने मेरी आत्मा को जो जख्म दिए हैं, उसका क्या शिवांश, उसका क्या? शिवांश ने खामोशी से जीविका की ओर देखा तो जीविका कहने लगी, जिस शख्स से मैं प्यार करती हूँ वो तो मुझसे प्यार नहीं करता ना, और अब मैं उसकी अनचाही पत्नी बन गई हूँ और जिंदगी भर के लिए उस पर बोझ भी बन गई हूँ। सख्त लहजे में कहते हुए जीविका मरे मरे कदमों से अपने बेड की तरफ बढ़ने लगी और फिर बेड पर बैठकर अपने घुटनों में सिर छिपाकर रोने लगी। शिवांश ने जीविका की बातों को नकारते हुए कहा, जीविका, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जीविका ने कहा, तो फिर कैसा है शिवांश? आपने हमारे एहसानों के बदले में मुझसे शादी करके मुझे उस करण राजवंश से बचाया है ना? आपने तो बस हमारा एहसान ही चुकाया है। आप मुझसे प्यार नहीं करते शिवांश। आप पर बोझ बनने से तो अच्छा होता कि मैं करण राजवंश से ही शादी कर लेती। जीविका अपनी रुआंसी आवाज में शिकवा करती चली जा रही थी कि तभी अचानक ही शिवांश एक झटके में जीविका की तरफ आया और जीविका को बेड पर धक्का देकर उस पर हावी हो गया। बेड पर लेटी जीविका उस शिवांश को देख रही थी जो तेज कड़कती बिजली की तरह अचानक ही उस पर टूट पड़ा था। शिवांश, जीविका ने शिवांश के नाम को शब्दों में तोड़ा तो शिवांश बेरहमी भरे लहजे में कहने लगा, खबरदार जीविका, अगर दोबारा तुमने अपने नाम के साथ उस करण राजवंश का नाम जोड़ा तो पहले तो मैं तुम्हारी जुबान काटकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा और फिर उस कमीने करण राजवंश को खत्म करूंगा। जीविका की रीढ़ की हड्डी में एक बिजली सी दौड़ गई और वो घबराकर शिवांश की ओर देखने लगी, जो जीविका को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। शिवांश जीविका के पास आकर उसके चेहरे पर अपनी गर्म गर्म सांसें छोड़ते हुए गर्मजोशी से कहने लगा,
अरे यार जीविका, तुम तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो। कब से बस खुद ही बोले जा रही हो, तो बस बोले ही जा रही हो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जीविका, सुना तुमने, और मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे नाम के साथ किसी और शख्स का नाम जोड़ा जाए, या फिर तुम्हारे मुंह से उस कमीने करण राजवंश का नाम भी कभी निकले तो। गर्मजोशी से कहते हुए शिवांश ने अपने दिल के आगे हार मान ली और जीविका के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। जीविका जो अपने होठों को सिए शिवांश की ओर देख रही थी, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं, जैसे कि उसे अपनी कानों सुनी पर यकीन ही ना हो रहा हो। लेकिन शिवांश, आपने ही तो कहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, हकलाती आवाज में जीविका मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई थी कि तभी शिवांश ने जीविका के कांपते हुए होठों को देखा और फिर कहने लगा, झूठ था सब कुछ, झूठ बोल रहा था मैं तुमसे भी और खुद से भी। नरमी से कहते हुए शिवांश ने जीविका के गालों पर अपना हाथ रखा और फिर अपने अंगूठे से उसके निचले होंठ को सहलाने लगा। ये सुनते ही जीविका का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने थूक निगलते हुए अपना अगला सवाल पूछ लिया, लेकिन क्यों शिवांश, क्यों? तब शिवांश ने कहा, वो बस इसलिए क्योंकि मुझे अपने और तुम्हारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क महसूस होता था। तुम एक जिंदा दिल लड़की हो जीविका, और मैं एक बहुत ही सीरियस टाइप का बंदा हूँ, और मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। शिवांश जीविका को असली वजह नहीं बता पाया था कि वो आतंक की दुनिया का बेताज बादशाह था और जीविका स्वर्ग से उतरी हुई एक नाजुक सी परी है। मैंने बहुत कोशिश की थी जीविका कि तुमसे प्यार ना करूं, लेकिन प्यार तो शायद मुझे उसी पल तुमसे हो गया था जब तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत ही होशियारी से वो नकली वीडियो का नाटक किया था और उन गुंडों को चकमा देकर भगा दिया था। उसके बाद तुम्हारा मुझे प्यार से देखना, मेरी परवाह करना और मेरे लिए परेशान होना मेरे प्यार को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा था। लेकिन मैं डर रहा था कि मैं कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, क्योंकि मैं खुद भी बेघर था और मेरे पास रहने के लिए अपना कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से कैसे भर सकता था भला? बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। गंभीर आवाज में कहते हुए शिवांश जीविका की नाक से अपनी नाक जोड़े उसकी सांसों को अपने अंदर उतार रहा था। तो वहीं जीविका ने अपने अंदर एक सुकून सा महसूस किया और फिर कहने लगी, शिवांश, आप मुझे सड़क किनारे किसी झोपड़ी में भी रखेंगे ना, तो भी मैं खुशी खुशी रह लूंगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपका साथ, आपका प्यार और आपकी वफादारी चाहिए। दुनिया की सबसे अमीर और खुशकिस्मत औरत तो वो होती है जिसका जीवन साथी उससे प्यार करता हो, उसका सम्मान करता हो और उसके प्रति वफादार हो। ये कहते हुए जीविका शिवांश के गालों पर अपनी नर्म नर्म उंगलियां चलाने लगी, तो शिवांश कहने लगा, मेरे प्यार पर तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है जीविका, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए वफादार रहूंगा और मरते दम तक तुम्हारा सम्मान करता रहूंगा। मुझे माफ कर दो जीविका, मैंने अपने दिल और दिमाग की जंग में फंसकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाया है, लेकिन आखिर में जीत मेरे दिल की हुई है। मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं और तुमसे प्यार भी करूं, और मैंने भी वही किया। जीविका की नजदीकी शिवांश के दिल की प्यास को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी, क्योंकि आज जीविका शिवांश के इतने करीब थी कि शिवांश के होंठ उसके होंठों पर कब्जा करके अपनी प्यास बुझा सकते थे। शिवांश जीविका के नर्म वजूद को पाने के लिए मचल उठा था और उसके अंदर के सोए हुए जज्बात अंगड़ाइयां लेते हुए जाग उठे थे। शिवांश की आंखों में तैरते प्यार के नशे को देखकर जीविका ने शिकायत करते हुए कहा, हाँ शिवांश, आपके शब्दों ने वाकई में मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। शिवांश की आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं और वो कहने लगा, जीविका, आज मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा, लेकिन अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने स्पर्श से।
और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है और तुम मेरे लिए किस हद तक जरूरी हो, कि ये शिवांश सिंह राठौर तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। शिवांश ने भावनाओं में डूबते हुए जीविका को अपने दिल की बात सुनाई और फिर अपना वादा पूरा करते हुए उसने जीविका के होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवांश की अचानक से हुई इस हरकत पर जीविका कांप उठी और अपने होठों पर बढ़ते हुए शिवांश के जुनून को महसूस करते हुए जीविका खुद भी शिवांश के गले का हार बन गई। शिवांश ने अपनी सारी हदें पार करते हुए जीविका की सांसों को अच्छी तरह से पीना शुरू कर दिया और फिर जीविका के होठों को आजाद करते हुए और उसकी साड़ी का पल्लू सरकाते हुए उसकी गर्दन और कंधों पर अपने होठों का स्पर्श छोड़ते हुए वो अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने लगा। शिवांश के जुनून को बर्दाश्त करते हुए जीविका का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जबकि शिवांश के होठों का स्पर्श उसके दिल के तारों को झंझोड़ गया था और शिवांश के होठों के स्पर्श ने उसे शिवांश में समा जाने को मजबूर कर दिया था। और फिर जीविका ने भी खुद को शिवांश के हवाले कर दिया और शिवांश उसे खुद में समेटता चला गया। कमरे की लाइट बंद होते ही शिवांश पति होने का हक वसूलते हुए जीविका को हासिल करने लगा और अपने प्यार, अपने जुनून और अपने स्पर्श से जीविका को ये एहसास कराने लगा कि जीविका उसके लिए कितनी जरूरी है। शिवांश ने जीविका के कानों में कुछ मीठी बातें फुसफुसाकर उसे खुद पर गर्व करने पर मजबूर कर दिया और फिर जैसे जैसे रात बढ़ती गई तो शिवांश और जीविका एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आते गए। शिवांश और जीविका की शादी को 2 महीने बीत चुके थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे और उनका प्यार भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। हर बार की तरह आज भी शिवांश ने जीविका के सिर पर अपना प्यार बरसाकर उसे खुद से अलग किया, लेकिन शायद आज वो जीविका के सोने का इंतजार कर रहा था। और फिर जैसे ही शिवांश को ये महसूस हुआ कि जीविका गहरी नींद में सो चुकी है, तो शिवांश ने जीविका का सिर तकिए पर रखा और उससे दूर होकर बेड से उठ खड़ा हुआ। शिवांश अपनी शर्ट उठाकर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इस दौरान भी उसकी नजर जीविका पर ही टिकी हुई थी। जीविका को इस तरह से सोता देखकर शिवांश जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और उसके कमरे से बाहर निकलते ही जीविका की आंखें तुरंत ही खुल गईं, क्योंकि आज वो गहरी नींद में नहीं सो रही थी। जीविका को ऐसा लगा कि शिवांश बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए शायद वॉशरूम जाएगा, लेकिन शिवांश को कमरे से बाहर जाते देखकर जीविका हैरान रह गई थी। जीविका ने अपना दुपट्टा उठाया और बैग से नीचे उतरकर चुपचाप दबे दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर आ गई। शिवांश को घर से बाहर निकलते देखकर जीविका की उत्सुकता ये जानने के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई कि इस वक्त शिवांश कहाँ जा सकता है भला। बस इसलिए जीविका खुद को शिवांश का पीछा करने से रोक नहीं पाई और वो चुपचाप शिवांश के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही शिवांश घर से बाहर निकला तो वो घर के पीछे वाले मैदान की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई जानवर, अगर वहाँ कुछ था तो सन्नाटे का राज और डरावना घनघोर अंधेरा। मैदान के बीचों बीच खड़ी काले रंग की गाड़ियों को देखकर जीविका की उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई और वो मैदान के गेट के अंदर आकर एक तरफ खड़ी होकर शिवांश को देखने लगी, जिसकी चाल ढाल और चेहरे के भाव सब कुछ अलग ही थे। शिवांश को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये शिवांश तो उस शिवांश से बिल्कुल ही अलग था जो जीविका के साथ रहता था और उससे प्यार करता था। गाड़ी के पास आते ही शिवांश ने एक शख्स को गाड़ी से बाहर निकाला, जिसके हाथों को कसकर बांधा गया था और उसके होठों पर टेप लगा हुआ था। जीविका संदेह भरी नजरों से शिवांश को देख रही थी, जिसने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उस बंधे हुए आदमी के पेट पर वार किया और फिर उसकी गर्दन पर वार करते हुए उसकी गर्दन की नस काट दी। ये देखकर जीविका की भयानक चीखें उस मैदान में गूंज उठी और जीविका को देखते ही शिवांश के चेहरे की रंगत उड़ गई
और उसने परेशानी में आकर बड़ी जोर से अपने ही सिर पर हाथ दे मारा। शिवांश ने उस आदमी के शव को अपने गार्ड्स की ओर फेंकते हुए जीविका की ओर देखा, जिसका पूरा शरीर डर की वजह से सदमे की स्थिति में आ गया था और उसकी आंखें हैरत से हद से ज्यादा खुली हुई थीं। जीविका शिवांश का नाम पुकारते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, तो शिवांश हवा की गति से जीविका के पास आया और उसने जीविका को अपनी बाहों में उठा लिया। जीविका ने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ इस मासूम दिल की लड़की के लिए बेहद चौंकाने वाली और अविश्वसनीय बात थी। जीविका डर और सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी, तो शिवांश ने धीरे से जीविका को अपनी बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। जैसे ही शिवांश जीविका के साथ गाड़ी में बैठा तो उसने तुरंत ही ड्राइवर को हुक्म देते हुए कहा, ड्राइवर, राठौर पैलेस ले चलो। वहां मौजूद सभी लोग शिवांश की बाहों में लेटी हुई जीविका की ओर देख रहे थे, जो सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। शिवांश जानता था कि जीविका डर के मारे बेहोश हो गई है और वो थोड़ी ही देर में होश में आ जाएगी, लेकिन फिर भी जीविका के लिए शिवांश का दिल बहुत ही घबरा रहा था। जीविका को बेहोशी की हालत में देखकर ड्राइवर ने भी शिवांश के आदेश का पालन किया और बिजली की रफ्तार से गाड़ी को चलाते हुए पैलेस तक पहुंचा दिया, और उस गाड़ी के साथ साथ शिवांश की दूसरी गाड़ियां भी उसी रफ्तार से उसके पीछे पीछे चल रही थी। शिवांश सिंह राठौर एक संगठन चलाता था जहां उन लोगों को सजा दी जाती थी जो गरीब और कमजोर लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे और उनका गलत फायदा भी उठाते थे। आज जिस शख्स को शिवांश ने मारा था वो भी उन दरिंदों में से ही एक था, जिसने अपने ही खेत में काम करने वाले एक मजदूर की बेटी के साथ बहुत ही गलत काम किया था, जिसकी सजा शिवांश ने उसे खुद अपने हाथों से ही दी थी। शिवांश का जीवन जिंदगी और मौत के बीच झूले खा रहा था और उसे तो ये भी पता नहीं होता था कि वो अगले दिन का सूरज देख भी पाएगा या नहीं, क्योंकि शिवांश की जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं था। शिवांश ने गरीब और कमजोर लोगों की मदद के लिए ये अभियान शुरू किया था, जो कई सालों से चलता आ रहा था, जिसका नेतृत्व पहले शिवांश की मां करती थी और अब शिवांश कर रहा था। जिस दिन शिवांश की मुलाकात जीविका से हुई थी, उस दिन वो अपने दुश्मन भागीरथ मेघवाल के आदमियों से बचकर भाग रहा था। शिवांश चाहता तो एक पल में ही उन सब को मौत की नींद सुला सकता था, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि वो लोग तो सिर्फ अपने मालिक के वफादार कुत्ते थे और शिवांश उनके खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। तो वहीं जीविका अपनी मां के साथ एक कच्चे इलाके में बहुत ही छोटे से घर में रहती थी और कुछ समय पहले ही जीविका के बाबा चंद्रराज की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। तब से ही जीविका और उसकी मां अकेली ही रहती थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का सहारा भी थी। लेकिन फिलहाल तो जीविका के वजूद से उठती गर्मी को महसूस करते हुए शिवांश ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए, क्योंकि जीविका बहुत ही तेज बुखार से तप रही थी और उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। शिवांश जानता था कि जीविका ने कुछ भी नहीं खाया होगा, क्योंकि पहले कमजोरी और फिर शिवांश की जुनूनी संगत सहते सहते वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। शिवांश ने अपने होठों को भींचते हुए जीविका की ओर देखा, जिसकी कांपती हुई पलकें उसके जागने की गवाही दे रही थी। शिवांश ने धीरे से जीविका को खुद से अलग किया और फिर तकिए पर लिटा दिया, तो जीविका भी अपनी नम आंखें खोलकर शिवांश की तरफ देखने लगी। जीविका को होश में देखकर शिवांश के दिल को भी सुकून मिल गया और वो बेड से उठते हुए कहने लगा, जीविका, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तुम बेड से नीचे मत उतरना, बस यहीं लेटी रहना। जीविका चुपचाप शिवांश की पीठ को तब तक देखती रही जब तक वो कमरे से बाहर नहीं निकल गया। अगले ही पल जीविका ने खुद पर से अपनी रजाई हटाई और जल्दी से जाकर वॉशरूम में बंद हो गई। इतने तेज बुखार में भी जीविका ने शावर के नीचे खड़े होकर शावर ऑन कर दिया, तो ठंडे पानी की बौछार ने जीविका को कांपने पर मजबूर कर दिया था।
जीविका की इस हरकत से उसका बुखार और भी ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन अपने बुखार की फिक्र ना करते हुए भी वो अपना अंग अंग रगड़ने लगी, मानो वो अपने शरीर पर लगा शिवांश का एक एक स्पर्श मिटा देना चाहती हो। क्योंकि जीविका को बार बार वो पल याद आ रहे थे जब शिवांश ने उसकी आंखों के सामने उस आदमी का गला काट कर रख दिया था, जिसे देखते ही वो बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद जब जीविका को होश आया तो उसने खुद को इस आलीशान कमरे में पाया, जहाँ की हर एक चीज उसके मालिक की करतूतों का जीता जागता सबूत थी। जीविका नहीं जानती थी कि शिवांश की सच्चाई क्या थी, और वो कौन था और कौन नहीं, और कहां से आया था। जीविका को तो बस इतना ही पता था कि शिवांश ने उसे अपने बारे में झूठ बताया था, कि वो एक हत्यारा था, एक खूनी था, जिसे खून करते हुए जीविका खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। शिवांश ने नौकरानी के सिर पर खड़े होकर नाश्ता तैयार करवाया और फिर नाश्ते की ट्रे सजाकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही शिवांश ने बेड खाली पाया और फिर वॉशरूम से शावर की आवाज सुनते ही उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। शिवांश ने नाश्ते की ट्रे को साइड टेबल पर रखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया। जीविका अपना अंग अंग रगड़ रही थी। ये देखकर शिवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो एक झटके से जीविका के पास आया और शावर बंद करते हुए उसने जीविका को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जीविका, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इतना तेज बुखार होने के बाद भी तुम ठंडे पानी से नहा रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कहते हुए शिवांश इतनी जोर से चिल्लाया था कि जीविका को ऐसा महसूस हुआ कि उसके कान के पर्दे अभी के अभी फट जाएंगे। तब जीविका ने भी कसकर शिवांश का गिरेबान पकड़ लिया और अपनी घायल आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, हाँ शिवांश, हाँ मैं पागल हो गई हूँ और मुझे अपने शरीर से एक खूनी दरिंदे का हर एक स्पर्श मिटा देना है। सुना तुमने शिवांश? हाँ मैं पागल हो गई हूँ और मेरे इस पागलपन की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जीविका की बातें सुनकर शिवांश किसी लकड़ी की तरह झुलस उठा, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बहुत ही नरमी से कहने लगा, जीविका, हमें शब्दों का चयन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वरना हो सकता है कि हमारे एक गलत शब्द की वजह से हमें पूरी जिंदगी सिर झुकाकर रहना पड़े या किसी अपने के सामने सारी जिंदगी शर्मिंदा होकर रहना पड़े। शिवांश की इस बात पर जीविका गुस्से से लाल हो गई और वो शिवांश से कहने लगी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे आगे शर्मिंदा होकर रहना पड़ेगा, है ना? लेकिन मैं भला क्यों शर्मिंदा होऊंगी? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है तुम्हारे बारे में। तुम एक खूनी हो और मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें खून करते देखा है। जीविका ने शिवांश को एहसास दिलाया कि शर्मिंदा होने की जरूरत उसे नहीं बल्कि शिवांश को है। शिवांश ने गुस्से से अपने जबड़े भींचे जीविका की ओर देखा, जिसका शरीर बुखार से तपकर भट्ठी बन चुका था। जीविका का बुखार बढ़ता ही जा रहा था तो शिवांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए कहा, जीविका चलो बाहर चलते हैं। तो जीविका भी अपनी जिद पर ही अड़ी रही और कहने लगी, नहीं शिवांश, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने शरीर से तुम्हारा हर एक स्पर्श मिटा देना है। अब शिवांश ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और उसने जीविका के करीब आकर उसके होठों को अपने होठों से जकड़ लिया और जुनूनी अंदाज में उसकी सांसों को अपने अंदर खींचते हुए उसके होठों पर अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा। शिवांश में अचानक से आए इस जुनूनी अंदाज को जीविका समझ नहीं पाई और अपने होठों पर जलन होने की वजह से वो शिवांश को खुद से दूर करने लगी। तब शिवांश ने कहा, जीविका, अगर तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे हर एक अंग पर अपने दांतों से अपने प्यार की कहानी लिखकर ऐसी छाप छोड़ दूं जो कभी मिट ही ना सके, तो अब तुम ठीक वैसा ही करोगी जैसा कि मैं कहूँगा। सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए शिवांश ने जीविका को अपनी बाहों में उठाया और वॉशरूम से बाहर निकल आया। जीविका को कमरे के बीचों बीच खड़ा करके
शिवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जीविका को उसके गीले कपड़ों से आजाद किया और फिर अलमारी से अपना टी शर्ट और ट्राउजर निकालकर जीविका को पहना दिया। जबकि जीविका शिवांश की धमकियों से डर के मारे पत्थर की मूर्त बन चुकी थी और शिवांश की बेबाकियों पर जीविका का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। शिवांश ने जीविका को हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और उसके सामने खाने की ट्रे रख दी। जीविका ने नम आंखों से नाश्ते की ओर देखा और फिर मुंह फेर लिया तो शिवांश ने गर्म माहौल को ठीक करने के इरादे से मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी चाहती है कि मैं खुद उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाऊं। लेकिन शिवांश के इस मजाकिया अंदाज में छिपी हुई चेतावनी को भांपकर जीविका ने तुरंत ही नाश्ते की ट्रे अपने हाथों में उठा ली और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं खुद ही खा लूंगी। ये कहते ही जीविका चुपचाप नाश्ता करने लगी तो शिवांश भी खामोशी से जीविका को देखता रहा और फिर कहने लगा, देखो जीविका, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और आते आते रात हो जाएगी और तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब मैं घर वापस लौटूं तो मेरी मुलाकात मेरी पुरानी जीविका से हो, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ और जो मुझ पर आंख मूंदे भरोसा करती थी, ना कि उस जीविका से जो अभी मेरे सामने खड़ी है। और फिर जैसे ही जीविका ने अपना नाश्ता खत्म किया तो शिवांश अपने हाथों से उसका चेहरा साफ करते हुए कहने लगा, देखो जीविका, तुम्हारी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है और फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो नौकरानी से कहकर मंगवा लेना। और हाँ जीविका, चालाक बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। शिवांश की इस बात पर जीविका ने बस हाँ में सिर हिलाया तो जीविका की खामोश निगाहों को पढ़ते हुए शिवांश ने फिर से एक बार उसे वार्निंग देते हुए कहा, देखो जीविका, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की ना या फिर बेड से नीचे कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक तुमने मेरा वो रूप नहीं देखा है जो हैवानियत का भी बाप है और वो रूप मैं तुम्हें दिखाना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो फिर मेरा वो रूप देखने के लिए भी तैयार रहना जो हैवानियत से भी ज्यादा भयानक है। शिवांश तो जैसे जीविका की खामोशी भी सुन सकता था और उसने जीविका के चेहरे पर वो खुशी के भाव देख लिए थे जब शिवांश ने अपने जाने की बात कही थी। और शिवांश अच्छी तरह से जानता था कि उसकी गैर हाजिरी में जीविका यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगी, इसलिए शिवांश ने जीविका को कमरे के अंदर रहने की धमकी दी थी। एक पल में ही जीविका की आंखों में मोटे मोटे मोती चमकने लगे और उसने शिकायत भरी नजरों से शिवांश की ओर देखा और फिर करवट बदलकर रजाई से अपना चेहरा ढक लिया। शिवांश ने भी मुस्कुराते हुए जीविका की तरफ देखा और फिर उसके करीब आकर रजाई के ऊपर से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो रजाई में छिपा जीविका का वजूद कांप उठा। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, ये कहते हुए शिवांश ने एक नजर जीविका के कांपते वजूद पर डाली और फिर उसके माथे पर प्यार बरसाकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही जीविका ने अपने मुंह से रजाई हटाई और फिर गहरी सांस लेते हुए उसने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में गटक गई। मुझे यहाँ से जाना है शिवांश, और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, रुंधी हुई आवाज में बड़बड़ाते हुए जीविका बेड से उठ खड़ी हुई और हिम्मत जुटाते हुए कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में पसरा हुआ सन्नाटा देखकर जीविका की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और वो दबे दबे कदम उठाती हुई सावधानी से इधर उधर देखते हुए बाहर निकल गई। बाहर फैलते अंधेरे को देखकर जीविका की रूह कांप उठी, क्योंकि जीविका नहीं जानती थी कि इस वक्त वो कहाँ खड़ी है। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और गेट पर तैनात गार्ड्स को देखकर जीविका तेजी से घर के पीछे की ओर भागी। लॉन की दीवार पर नजर पड़ते ही जीविका के दिमाग में एक आइडिया आया और वो दीवार फलांगने का प्लान बनाने लगी। और फिर कुछ ही देर में अपनी कोशिशों में सफलता हासिल करके जीविका दीवार फांदकर मेन रोड पर पहुंच गई थी।
दीवार पार करते हुए जीविका की हथेलियां जख्मी हो गई थीं, लेकिन अपने जख्मों को नजरअंदाज करते हुए वो जितनी तेजी से भाग सकती थी, बस भागती ही चली जा रही थी। जीविका के लिए प्यार अपनी जगह था, लेकिन एक खूनी के साथ रहना तो जीविका को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। जीविका की आंखों से सैलाब बह रहा था और उसकी नजर धुंधली होती जा रही थी। आंखों में आंसू जम जाने की वजह से जीविका को सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था कि तभी सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी को देखते ही जीविका ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी ने जीविका को हल्की सी टक्कर मार दी थी। जीविका एक हल्की सी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी, तो गाड़ी में बैठे प्रताप सिंह बाहर निकले और जीविका को सड़क पर पड़ा देखकर चौंक गए, क्योंकि ये इलाका ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जहां देर रात औरतें इस तरह से बाहर घूम सकती थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? प्रताप सिंह ने सिसकती हुई जीविका से पूछा, तो जीविका को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे कोई फरिश्ता मिल गया है जो उसे इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल देगा। प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए और जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आपको आपके भगवान की कसम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्रताप सिंह को देखते ही जीविका उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी, तो प्रताप सिंह ने भी तुरंत ही जीविका को सहारा देकर उठाया और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें किससे बचाऊं और कौन है वो जिसके साथ तुम नहीं रहना चाहती हो? प्रताप सिंह ने बहुत ही नर्म शब्दों में जीविका से पूछा, तो जीविका जो रोते हुए अपने आसपास देख रही थी, प्रताप सिंह की ओर देखने लगी और कहने लगी, जी मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे उनसे बचा लीजिए। जीविका ने हिचकियों के साथ जवाब दिया, तो प्रताप सिंह उलझन में पड़ गए और कहने लगे, बेटा क्या तुम्हारा पति तुम्हें मारता पीटता है? प्रताप सिंह ने अपने मन में उठा सवाल पूछ लिया, तो जीविका कहने लगी, अरे नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जीविका ने भी ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर शिवांश उससे ऊंची आवाज में बात भी कर लेता था तो वो उसे घंटों तक मनाता भी था। प्रताप सिंह ने अगला सवाल करते हुए कहा, तो क्या तुम अपने पति से प्यार नहीं करती और तुम अपने पति से क्यों भाग रही हो और तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो जीविका कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें किसी को मारते हुए देखा है और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से मेरी आंखों के सामने उस शख्स को मार डाला। शिवांश नाम है मेरे पति का और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे उनसे डर लगता है और अब मेरा डर मुझे उनसे प्यार करने से रोक रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। रोते हुए जीविका ने प्रताप सिंह के सारे सवालों के जवाब दिए, तो प्रताप सिंह की उलझन भी थोड़ी सी कम हो गई और वो कहने लगे, आओ बेटा गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहते हुए प्रताप सिंह ने जीविका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, तो जीविका भी हैरानी से उनकी ओर देखते हुए गाड़ी में बैठ गई और अपने हाथों में चेहरा छिपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। प्रताप सिंह ने जीविका को रोता हुआ देखा तो कहने लगे, देखो बेटा, जब तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो तो फिर उसे वैसा ही स्वीकार कर लेती जैसा भी वो है। तब जीविका ने सिसकते हुए उनसे कहा कि मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने खून किया है और भी ना जाने कितने लोगों को मार चुके होंगे, ऐसे में मैं उन्हें कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। जीविका की बात सुनकर प्रताप सिंह कुछ देर के लिए खामोश रहे, लेकिन फिर उन्होंने टर्न लेते हुए एक छोटे से अस्पताल के बाहर अपनी गाड़ी रोक दी, जिसे देखकर जीविका के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जीविका ने परेशान होकर कहा, ये तो कोई अस्पताल नजर आ रहा है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? मुझे तो शहर जाना है। तब प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ बेटा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। ये कहते हुए प्रताप सिंह गाड़ी से नीचे उतरे
तो अस्पताल के नाम पर जीविका के मन में 100 तरह के ख्याल आने लगे थे। लेकिन प्रताप सिंह को देखते हुए जीविका को कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो कोई गलत इंसान है। जीविका अपने आंसू साफ करते हुए गाड़ी से बाहर आई तो अस्पताल के कॉरिडोर में प्रताप सिंह ने जीविका से दूसरा सवाल पूछा और कहने लगे, क्या तुमने अपने पति से पूछा था कि उसने वो खून क्यों किया था? तब जीविका को याद आया कि कैसे उसके होश में आने के बाद शिवांश उससे बार बार कह रहा था कि वो उसे पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार है, लेकिन जीविका ने खुद ही उसकी एक नहीं सुनी थी। जीविका ने अफसोस के साथ कहा, नहीं, मैंने वजह नहीं पूछी थी, बल्कि मेरे पति ने तो सामने से मुझे बताना चाहा था, लेकिन गुस्से में आकर मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। तब प्रताप सिंह ने कहा, बेटी, तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारा पति गरीब और मजबूर लोगों को नहीं मारता, और कल जिस शख्स को उसने मारा है ना, वो एक 17 साल की लड़की का मुजरिम था। वो शख्स खुद भी एक खूनी था, जिसने उस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम किया था और फिर उस लड़की को ना जाने कहां गायब कर दिया, ताकि उसके माँ बाप को उस लड़की की कोई खबर ही ना मिल पाए। तुम्हारा पति तो इंसाफ के लिए लड़ता है बेटा, और उन लोगों के लिए लड़ता है जिनका साथ कानून भी नहीं देता, और जो लोग इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे मजबूर और गरीबों की पुकार नहीं सुनी जाती, इसलिए तुम्हारा पति अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे लाचार लोगों की मदद भी करता है और इनके इंसाफ के लिए भी लड़ता है। शिवांश प्रताप सिंह राठौर संगठन का मुखिया और मेरा बेटा। प्रताप सिंह के लहजे में अपने बेटे के लिए गर्व शामिल था और उन्होंने अपनी बात पूरी करते करते कमरे का दरवाजा खोला तो जीविका, जो हैरत से उनकी बातें सुन रही थी, उसे हैरत का एक और बड़ा झटका लगा जब उसने दरवाजा खुलते ही अपने सामने शिवांश को अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ देखा, जिसके सीने पर पट्टियां बंधी हुई थीं और उन पट्टियों के ऊपर खून के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। प्रताप सिंह राठौर ने जीविका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जीविका बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के गुनाहों की वजह बताने के साथ साथ अपने बेटे के बेगुनाह होने की वजह भी बता दी है। अब अपने पति के साथ रहना है या नहीं, ये फैसला तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि मेरे बेटे ने, यानी कि तुम्हारे पति ने, आज तक किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा है। प्रताप सिंह की बातें सुनकर जीविका की आंखों से आंसू बह निकले और वो रोते हुए शिवांश की ओर देखने लगी, जो दर्द के एहसास के साथ मोबाइल पर अपने किसी साथी से बात करने में बिजी था। जीविका को उसकी कही वो सारी बातें याद आ गईं कि उसने किस तरह से शिवांश को ताना मारकर उसे बेइज्जत किया था। और फिर जब जीविका की नजर उस कमरे में मौजूद अपनी माँ पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई और सोचने लगी, तो क्या माँ भी सब कुछ जानती थी और सिर्फ मुझे ही इन सारी बातों से अनजान रखा गया था, या फिर मैं खुद ही अनजान बने रहना चाहती थी, क्योंकि शिवांश तो मुझे सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने ही उसका सच सुनने से इनकार कर दिया था। बुलंद आवाज के साथ टूटे फूटे शब्दों में शिवांश पुकारती हुई जीविका की आंखों से आंसू बहने लगे और अगले ही पल वो तेजी से जाकर शिवांश के सीने से लग गई। जीविका को यहाँ अस्पताल में देखकर शिवांश को भी बहुत बड़ा झटका लगा और फिर जिस तरह से जीविका अचानक से आकर उसके सीने से लगी थी, शिवांश को अपने सीने पर लगे जख्मों में तेज दर्द महसूस हुआ था, लेकिन जीविका के पास होने के एहसास के साथ ही वो सारा दर्द गायब हो गया और शिवांश ने जीविका के गले में हाथ डालकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो सारा दर्द खुशी खुशी पी लिया। शिवांश ने हैरान होकर पूछा, जीविका तुम यहाँ कैसे आई? तो जीविका ने पलटकर प्रताप सिंह की ओर देखा तो अपने पापा के चेहरे पर सजी मुस्कान और अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर शिवांश उलझन में पड़ गया। मुझे माफ कर दो शिवांश, मैंने आपको बहुत ही गलत समझा और अपने गुस्से में पागल होकर बहुत कुछ गलत बोल भी दिया। मैंने आपको खूनी दरिंदा ना जाने क्या क्या कहा और आपसे तलाक भी मांग लिया, और आज तो मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर भाग जाना चाहती थी।
शिवांश के सीने पर सिर टिकाकर और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे जीविका रोते हुए बस एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे माफ कर दो शिवांश, मैं हकीकत नहीं जानती थी और फिर मैंने तो आपकी एक भी बात नहीं सुनी और आपको छोड़कर जाने लगी थी। अचानक से आपका वो रूप देखकर मैं डर गई थी शिवांश, मैं डर गई थी। अगर आज मैं आपके पापा से ना मिली होती तब तो मैं सच्चाई जाने बिना ही आपसे दूर चली जाती। प्लीज शिवांश, मुझे माफ कर दो ना। जीविका रो रो कर शिवांश से लगातार माफी ही मांगे जा रही थी और जीविका के आंसू देखकर शिवांश का दिल तो जैसे टुकड़ों में टूट रहा था। शिवांश जीविका का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहने लगा, अब बस भी करो जीविका, अब और कितनी बार माफी मांगोगी, बस अब बिल्कुल चुप हो जाओ। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए नया था और अचानक से ये सब देखकर तुम्हारा डर जाना नेचुरल था। लेकिन अब तुम मुझसे इस तरह से माफी मत मांगो प्लीज जीविका। मेरी शिकायत तो बस इतनी सी है कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे छोड़कर जाने लगी थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए माफी मांगते देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए शिवांश ने प्यार से जीविका के आंसू अपने हाथों से साफ किए तो जीविका के आंसू रुकने की बजाय और भी ज्यादा बहने लगे, जबकि शिवांश तो जीविका के बोले गए तीखे शब्दों को पल भर में ही भूल गया था। जीविका ने शिवांश को छोड़ देने का फैसला कर लिया था। ये बात पता चलते ही जीविका की माँ भी अपनी बेटी से नाराज हो गई थी। जीविका की माँ ने अपनी बेटी से कहा, अरे पगली, मैंने तो शिवांश से पहले ही कह दिया था कि पहले रस्सियों से तेरे हाथ पैर बांध दे और फिर तुझे अपनी सच्चाई बताए। लेकिन ये शिवांश ही था जो कहता था कि वो तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा। जीविका ने रुंधे स्वर में अपनी माँ से पूछा, माँ, जब आपको भी सब कुछ पता था तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तब जीविका की माँ कहने लगी, अगर शिवांश ने पहले ही दिन मुझे अपनी कसम नहीं दी होती तो मैं तुझे बहुत पहले ही सब कुछ बता देती। जीविका की मां के इस खुलासे पर जीविका ने शिकायत भरी नजरों से शिवांश की तरफ देखा तो शिवांश कहने लगा, जीविका, सच कहूँ तो मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम हर वक्त यूं डरी डरी सी रहो और फिर मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर नहीं देख सकता था। बस इसीलिए मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी और सच तुम्हारे सामने इस तरह से आएगा कि तुम मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर जाने लगोगी, वरना मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देता। शिवांश ने जीविका की आंखों में शिकायत पढ़कर उसे अपनी सफाई देने लगा तो जीविका ने प्रताप सिंह की ओर देखा और कहने लगी, शिवांश, क्या तुम जानते हो कि अगर आज पापा से मेरी मुलाकात ना हुई होती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। जीविका की ये बात सुनकर शिवांश ने हैरत से अपने पापा की ओर देखा तो प्रताप सिंह कहने लगे, मेरी तरफ ऐसे मत देखो शिवांश, जीविका मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और उसकी सुरक्षा करना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। और वैसे भी मैं तो जीविका से ही मिलने जा रहा था ताकि उसे तुम्हारी तबीयत के बारे में बता सकूं। कुछ देर बाद जब जीविका का ध्यान अब शिवांश के सीने पर बंधी पट्टियों की ओर गया तो जीविका कांपते हुए परेशान होकर कहने लगी, शिवांश, ये इतनी गहरी चोट आपको कैसे लग गई? शिवांश कब से इसी सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो सवाल उठ चुका था और शिवांश जीविका से अब झूठ नहीं बोल सकता था। इसलिए शिवांश ने जीविका को सच बताते हुए कहा, दुश्मन ने मुझ पर हमला कर दिया था और गोलियां भी चलाई थी, लेकिन उन गरीबों की दुआ और अपनों के प्यार ने मुझे बचा लिया है। शिवांश की बातें सुनकर जीविका सवालिया नजरों से शिवांश के सीने पर बंधी पट्टियों को देखने लगी तो शिवांश ने कहा, अरे जीविका, इतनी टेंशन मत लो, ये चोटें तो मारपीट की वजह से लगी हैं और ये बहुत ही मामूली चोटें हैं, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी।
जीविका को तसल्ली देते हुए शिवांश शायद एक और झूठ बोल गया, क्योंकि अगर चोटें मामूली होती तो इतनी सारी पट्टियों के ऊपर से खून कैसे नजर आता। लेकिन इस बार जीविका ने भी शिवांश के इस झूठ को नजरअंदाज कर दिया और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। जीविका के बहते हुए आंसुओं को देखकर शिवांश ने इनकार में अपना सिर हिलाया और कहने लगा, बस भी करो जीविका, अब और कितना रोओगी। तब जीविका ने कहा, शिवांश, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहती, तो क्या आप मेरे लिए ये काम छोड़ नहीं सकते। जीविका ने सिसकते हुए शिवांश से बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया तो अचानक ही कमरे में घुटन भरी खामोशी छा गई। जीविका की मां, जो शिवांश के घायल होने की खबर सुनकर अस्पताल आई थी, अपनी बेटी को घूर घूर कर देखने लगी कि सारी सच्चाई पता चलने के बाद भी जीविका शिवांश से ये सवाल कैसे कर सकती थी। शिवांश को चुप देखकर जीविका ने कहा, शिवांश, आप मजबूर और गरीबों को जरूर बचाओ और उन्हें इंसाफ भी दिलाओ, लेकिन अपने हाथ खून से मत रंगो। गुनहगारों को पकड़कर उन्हें कानून के हवाले कर दो, लेकिन उन्हें खुद सजा मत दो शिवांश, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ किसी के भी खून से रंगे हों। शिवांश ने चुपचाप जीविका की ओर देखा और फिर उसके माथे पर प्यार बरसाते हुए कहा, आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरी जान। जीविका की मां और शिवांश के पापा उन दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले गए और ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर जीविका की मुलाकात प्रताप सिंह से हो गई और उन्होंने भी सही समय पर सारी सच्चाई जीविका को बता दी, वरना जीविका अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अपने इतने प्यारे से पति को खो देती। जीविका ने शिवांश से एक और शिकायत करते हुए कहा, शिवांश, आपने मुझे पापा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो शिवांश कहने लगा, अरे पगली, मैं तो सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही अकेला छोड़कर चल बसी थी और अब मेरा परिवार तो तुम, पापा और हमारी माँ ही हैं। और अब अगर तुम चाहो तो अगले साल हमारी इस छोटी सी फैमिली में छोटा शिवांश या फिर छोटी जीविका भी शामिल हो सकते हैं। ये कहते हुए शिवांश ने जीविका का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसकी हथेलियों पर अपने होंठ रख दिए तो जीविका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जीविका ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो शिवांश ने अपना हाथ जीविका की कमर में डाला और उसे अपने और भी करीब खींच लिया और फिर कहने लगा, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना श्रीमती जी, क्योंकि आपकी सजा अभी बाकी है। ये कहते हुए शिवांश ने जीविका को चेतावनी दी तो जीविका ने हैरत से पूछा, कैसी सजा शिवांश। तब शिवांश ने कहा, मुझे छोड़कर जाने की सजा। प्यार के नशे में धुत शिवांश जीविका के होठों पर अपने होंठ रखकर और उसकी सांसों को खुद में शामिल करते हुए उसे राठौर महल से भाग जाने की सजा दे रहा था। तो वहीं जीविका भी शिवांश के कोमल स्पर्श को महसूस करते हुए शिवांश के गले में अपनी बाहों का हार डालकर सुकून से उसका साथ देने लगी। लेकिन फिर अचानक से कुछ याद आते ही जीविका शिवांश से अलग हुई और कहने लगी, यहाँ अस्पताल में नहीं शिवांश, पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए और फिर जब आप घर वापस आएंगे तब अपनी सजा पूरी कर लेना, वहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा। जीविका की बात का सम्मान करते हुए शिवांश ने जीविका के माथे पर अपना प्यार बरसाया और शरारती अंदाज में अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहने लगा, सोच लो जीविका, जितनी ज्यादा देरी होगी सजा भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, फिर तो मैं तुमसे सब कुछ सूद समेत वसूल करूंगा। शिवांश की इस बात पर जीविका ने शिवांश के सीने में अपना सिर छिपा लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे में ऐसे तो खो गए कि एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते हुए वो दोनों अपनी अगली मिलन की घड़ी का इंतजार करने लगे। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।